जीके के क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका कहता क्या है कि सिद्धू कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था। पहला है संथाल विद्रोह, दूसरा है कोल विद्रोह, तीसरा है टाना भगत आंदोलन, चौथा है खरवार आंदोलन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कान्हू और उनके दो भाई चांद भैरव और उनकी दो बहन फूलो झानो के द्वारा किया गया था। संथाल विद्रोह आपका कब हुआ था, तो संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी में हुआ था। और संथाल विद्रोह को ही क्या कहा जाता है, हुल आंदोलन या हुल विद्रोह कहा जाता है। इसलिए प्रत्येक साल 30 जून को, कब 30 जून को झारखंड में है आपका हुल दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। कोल विद्रोह की अगर बात करें तो कोल विद्रोह 1831-32 में हुआ था, जिसका नेतृत्व बुद्धू भगत के द्वारा किया गया था। टाना भगत आंदोलन की बात किया जाए तो टाना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी में हुआ था और इसका नेतृत्व जतरा भगत या जतरा उरांव के द्वारा किया गया था। खरवार आंदोलन की बात किया जाए तो इसका नेतृत्व भागीरथी मांझी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इनमें से कौन सा औद्योगिक छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। पहला है आसनसोल, दूसरा है रांची, तीसरा है भिलाई, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांची। छोटा नागपुर बोल रहा है तो छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत रांची ही आता है। आपका ये आसनसोल तो है कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। और आपका भिलाई जो है आपका छत्तीसगढ़ में है। तो इस तरह से हम लोग देखते क्या है, रांची ही क्या है, छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत आता है। रांची क्या है, रांची झारखंड की राजधानी है और रांची जिला बना है 1899 ईस्वी में। रांची को क्या कहा जाता है, रांची को झरनों का शहर अर्थात सिटी ऑफ वाटरफॉल्स भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि रांची जिला के अंतर्गत बहुत सारे महत्वपूर्ण जलप्रपात है। जैसे आपका दसम जलप्रपात जो कि कांची नदी पर है, जोन्हा जलप्रपात जो कि राढ़ू नदी पर है, आपका हुंडरू जलप्रपात जो कि स्वर्णरेखा नदी पर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि झारखंड उत्तर दिशा में किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है। पहला है बिहार, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़, चौथा है पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर देने से पहले आपको बता दें कि झारखंड का आकार कुछ इस तरह से है। ठीक है, झारखंड का आकार कुछ इस तरह से है, अर्थात अगर आकार पूछे तो हो जाएगा चतुर्भुजाकार। तो झारखंड का यहाँ पूरब में क्या है आपका, वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल है। ठीक है, और इधर पश्चिम में है आपका छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। ठीक है, और दक्षिण में है आपका उड़ीसा, तो उत्तर में क्या है आपका बिहार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बिहार। उत्तर दिशा में बिहार है। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पूरब से पश्चिम झारखंड की लंबाई कितनी है, तो हो जाएगा आपका 463 किलोमीटर। अगर आपसे पूछे उत्तर से दक्षिण झारखंड की लंबाई कितनी है, तो हो जाएगा 380 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि झारखंड राज्य किसके लिए प्रसिद्ध है। पहला है हीरा, दूसरा है सोना, तीसरा है कोयले खान, चौथा है खेल सामग्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोयले की खान। झारखंड जो है विशेषकर कोयले के खान के लिए प्रसिद्ध है, जो समस्त देश का 1/3 से अधिक उत्पादन यहीं पर करता है। कोयला यहाँ कार्बोनिफेरस युग के गोंडवाना चट्टानों से निक्षेपित होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है झारखंड का, जैसे झरिया, ये सब एरिया जो है आपका कोयला के लिए ही प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता क्या है कि झारखंड में वर्तमान में कितने जिले हैं। क्वेश्चन भले लॉलीपॉप लग रहा है, लेकिन इससे जो विस्तार से बताएंगे जो कि आपके बहुत ही काम के होंगे। और ऐसे आपको जो है झारखंड पुलिस और झारखंड उत्पाद सिपाही में कुछ इस तरह के ही क्वेश्चन पूछेंगे। ज़्यादा हार्ड की अपेक्षा ना करें। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन रहेगा, उसमें थोड़ा सा घुमा के पूछेगा। तो आप इस सब क्वेश्चन को नज़रअंदाज मत कीजिए, जो आपको पढ़ा रहे हैं आपके लिए उपयोगी है, ये मान के चलिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि झारखंड में वर्तमान में कितने जिले हैं। पहला है 18, दूसरा है 20, तीसरा है 22, चौथा है 24। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24। तो आपको पता है झारखंड कब बना है। झारखंड का गठन हुआ है आपका 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। उस समय झारखंड में कितने जिले थे, 18 जिले थे। जब झारखंड का निर्माण हुआ था उस समय 18 जिले थे। फिर 2001 में 2 जिले का निर्माण हुआ, किसका किसका, अच्छा एक नहीं 4 जिले का निर्माण हुआ, किसका किसका, तो हो गया जामताड़ा, सरायकेला खरसावां और आपका सिमडेगा और लातेहार, ये 4 जिले का निर्माण हो गया, तो हो गया 22। उसके बाद फिर 2007 में, कब 2007 में 2 जिले का निर्माण हुआ, किसका,
आपका खूंटी और रामगढ़ का। तो वर्तमान में झारखंड में 24 जिला हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? पहला है रघुवर दास, दूसरा है बाबूलाल मरांडी, तीसरा है मधु कोड़ा, चौथा है हेमंत सोरेन। तो आपको बार-बार बोल रहे हैं क्वेश्चन ईजी देख के आप क्लास छोड़ के मत चल जाइएगा। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हम बताने वाले हैं। साथ ही आपको ये याद रखना है कि कुछ इस तरह के ही क्वेश्चन आएँगे। हम बीते हुए क्वेश्चन को ही मिला के ही इस तरह के क्वेश्चन बनाए हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है, इसका पहला ऑप्शन है रघुवर दास, दूसरा है बाबूलाल मरांडी, तीसरा है मधु कोड़ा, चौथा है हेमंत सोरेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेमंत सोरेन। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री आपका हेमंत सोरेन है, ठीक है। हेमंत सोरेन जो कि शिबू सोरेन के पुत्र हैं और शिबू सोरेन को क्या कहा जाता है झारखंड में? गुरुजी या दिसुम गुरु कहा जाता है। हेमंत सोरेन की पत्नी कौन है? कल्पना सोरेन। और कल्पना सोरेन वर्तमान में क्या है? आपका गांडे विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, ये भी आपको याद रखना है। और हेमंत सोरेन जो है झारखंड के मुख्यमंत्री, ये जेएमएम अर्थात झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब बाकी ऑप्शन का भी हम लोग ध्यान देते हैं कि क्या कह रहा है। तो रघुवर दास की बात किया जाए तो रघुवर दास जो हैं आपका झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, ये भी आपको याद रखना है। बाबूलाल मरांडी की बात की जाए तो झारखंड के ये प्रथम मुख्यमंत्री हैं और मधु कोड़ा की बात की जाए तो ये झारखंड के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री होने का गौरव इन्हीं को प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? पहला है प्रभात कुमार, दूसरा है द्रौपदी मुर्मू, तीसरा है संतोष गंगवार, चौथा है बाबूलाल मरांडी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रभात कुमार। तो जब झारखंड बना कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। उस समय झारखंड के जो प्रथम राज्यपाल बने थे वो कौन थे? आपका प्रभात कुमार थे, ये आपको याद रखना है। द्रौपदी मुर्मू की बात की जाए तो द्रौपदी मुर्मू जो है झारखंड की प्रथम महिला क्या है? राज्यपाल है, ये आपको याद रखना है। ये उड़ीसा के मयूरभंज की रहने वाली हैं। वर्तमान समय में द्रौपदी मुर्मू क्या है? भारत की राष्ट्रपति हैं, जो कि भारत की प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति होने का इन्हें गौरव प्राप्त है। ये भी आपको याद रखना है। द्रौपदी मुर्मू आपका संथाल जनजाति से आती है। संतोष गंगवार की बात किया जाए तो झारखंड का जो है वर्तमान राज्यपाल है। क्या है? वर्तमान में ये राज्यपाल हैं झारखंड की। बाबूलाल मरांडी की बात किया जाए तो बाबूलाल मरांडी क्या हैं? झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं और ये बीजेपी पार्टी से वर्तमान में है और बीजेपी में प्रतिपक्ष के नेता हैं, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताना था और इस तरह के ही क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड का प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? पहला है महेंद्र सिंह धोनी, दूसरा है विराट कोहली, तीसरा है रोहित शर्मा, चौथा है मोहम्मद शमी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महेंद्र सिंह धोनी। सब जानता है महेंद्र सिंह धोनी की वजह से रांची काफ़ी फेमस हो गया है और रांची को लोग जानते हैं। अब महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल भी कहा जाता है और माही भी कहा जाता है। ये जो है भारत के सबसे सफलतम कैप्टन या कप्तान में एक रहे हैं। इनके पिता का नाम पान सिंह है और इनके माता की नाम देवकी है, ये आपको याद रखना है। इनका मूल जो है घर कहाँ है? तो आपका उत्तराखंड में है, ये भी आपको याद रखना है। महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। वर्तमान समय में ये किस आईपीएल टीम से खेल रहे थे? सीएसके अर्थात चेन्नई सुपर किंग्स से खेल रहे थे। हालांकि आज क्या है? आईपीएल का फाइनल है, आप लोग भी देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि इनमें से कौन सा विद्रोह 1875 में झारखंड में हुआ था? पहला है बिरसा मुंडा विद्रोह, दूसरा है संथाल विद्रोह, तीसरा है टाना भगत और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 1875 में झारखंड में कोई विद्रोह नहीं हुआ था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर मुंडा विद्रोह की बात किया जाए तो ये जो हुआ था बिरसा मुंडा के द्वारा, तो ये हो जाता है आपका कब? बिरसा मुंडा का जन्म ये हुआ था तो हो जाता है 1895 से लेके 1900 ईस्वी, ये होता है आपका मुंडा विद्रोह। संथाल विद्रोह की बात किया जाए तो ये होता है आपका 1855 से लेके 56, ये हो गया संथाल विद्रोह। टाना भगत की बात करता है तो ये है 1914, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 1875 में भाई कोई झारखंड में विद्रोह नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड का गठन कब हुआ था? पहला है 1980, दूसरा है 1990, तीसरा है 2000 ईस्वी, चौथा है 2010। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2000 ईस्वी। अब बता दें कि वर्ष 2000 ईस्वी में भारत में 3 नए राज्य बने थे। कौन कौन? अब पहले झारखंड का ही बताते हैं, ठीक है। तो झारखंड कब बना है? 15 नवंबर 15 नवंबर
2000 ईस्वी को झारखंड राज्य बना है। और जिस समय ये झारखंड राज्य बना था उस समय क्रम में ये कितना था, 28वां क्रम था। और ये बिहार से 46% भूभाग काटकर बनाया गया था। और इस समय झारखंड में कितने जिले थे, 18 जिले थे। ये आपको याद रख लीजिए। साथ ही आपको ये याद रख लीजिए कि जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था तो उस समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, तो राबड़ी देवी। अब बात करेंगे कि 2000 ईस्वी में भारत में 3 राज्य बने थे, 3 है। एक था 1 नवंबर 2000 ईस्वी को आपका बना था छत्तीसगढ़। और नवंबर 2000 ईस्वी को ही 27 तारीख को, देखिए 1 नवंबर को आपका कौन बना था, छत्तीसगढ़। और 27 नवंबर को उत्तराखंड। और आपका 15 नवंबर को कौन बना था, आपका ये झारखंड। ठीक है, बीच वाला डेट थोड़ा सा भुलाए हैं। 1 नवंबर को तो छत्तीसगढ़, लेकिन नवंबर में ही कितना तारीख का उत्तराखंड नहीं पता, लेकिन वो भी वही आसपास बना था। और 15 नवंबर को झारखंड। तो ये 2000 और नवंबर महीना में ही भारत में 3 राज्य बने थे, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता क्या है कि विधानसभा अध्यक्ष सदन में कब अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। पहला है जब सदन चाहे, दूसरा जब भी वे चाहे, तीसरा केवल मतों के बराबरी की स्थिति में, चौथा इनमें से कोई नहीं। आप लोग सोच रहे थे कि सभी इजी क्वेश्चन है, तो लो भाई अब आ गया हार्ड क्वेश्चन। इसका उत्तर दे के बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल मतों के बराबरी की स्थिति में। देखिए, स्पीकर अपने मत का प्रयोग सदन में बराबर मत होने की स्थिति में ही कर सकता है। ठीक है, ये जब मैच ड्रॉ हो तब ही कर सकता है। अब बात आ गया है विधानसभा अध्यक्ष की। तो वर्तमान में झारखंड विधानसभा का अध्यक्ष कौन है आपके, रविंद्रनाथ महतो, जो कि नाला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। और ये जेएमएम के विधायक हैं। और नाला विधानसभा क्षेत्र है आपका किस जिला के अंतर्गत आता है, तो ये आपका आता है जामताड़ा जिला के अंतर्गत। और जामताड़ा जिला बना है 2001 ईस्वी में। जामताड़ा आपका साइबर क्राइम के लिए प्रसिद्ध है। और जामताड़ा जिलों को सांपों का शहर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। तो उत्तर से दक्षिण में झारखंड के जिलों का सही क्रम क्या है। देखिए, हार्ड क्वेश्चन है, सजाइए। पहला है पाकुड़, दुमका, बोकारो, साहिबगंज। तीसरा है साहिबगंज, दुमका, बोकारो, पाकुड़। तीसरा है बोकारो, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका। चौथा है साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, बोकारो। तो उत्तर से दक्षिण यानी कि इस दिशा में इस तरह से सजाना है झारखंड के जिलों को सही क्रम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये वाला, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, बोकारो। ठीक है, साहेबगंज, फिर पाकुड़, फिर दुमका, फिर बोकारो, ये है सही क्रम। ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ। पहला है 19 ईस्वी, दूसरा है 1905, तीसरा है 1906, चौथा है 1908। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1908 ईस्वी। तो आपको बता दें, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, इसी को क्या कहा जाता है, सीएनटी एक्ट। ये जमीन से संबंधित कानून है। ये झारखंड में वर्तमान में जो 24 जिला है उनमें से 18 जिला में लागू है सीएनटी एक्ट, जो कि जमीन से संबंधित कानून है। अब इसका कभी-कभी पूछ देता है कि सीएनटी एक्ट अर्थात छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का ब्लूप्रिंट कौन तैयार किया, तो जेएफ हाफमैन, ये आपको याद रखना है। और आपको बता दें कि सीएनटी एक्ट में कितने अध्याय हैं, टोटल 19 अध्याय हैं। कितने, 19 अध्याय हैं। ठीक है, और आपका कितनी धाराएं हैं, तो हो जाएगा 271 धाराएं हैं, ये आपको याद रखना है। और कितनी अनुसूची है, तो 2 अनुसूची है, ये सब आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड में किस स्थान पर लौह अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। पहला है सतबरवा, दूसरा है चिड़िया, तीसरा है झरिया, चौथा है राजमहल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, चिड़िया। चिड़िया को ही चिड़िया लिखता है कहीं कहीं। तो देखिए, पश्चिम सिंहभूम का चिड़िया नामक स्थान लौह अयस्क के भंडार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लौह अयस्क भंडार की दृष्टि से यह भारत का सबसे निक्षेप है। यहाँ लगभग कितना, 200 मिलियन टन लौह अयस्क का भंडार पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। तो चिड़िया कहाँ है आपका, पश्चिमी सिंहभूम जिले के अंतर्गत आता है। और पश्चिमी सिंहभूम जिला कब बना है, ये बना है 1990 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड राज्य की महत्वपूर्ण फसल में से में एक है। पहला है आम, दूसरा है पपीता, तीसरा है लीची, चौथा है अंगूर।
तो ऐसे पाने को तो सभी फल पाए जाएँगे, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में कौन-सा फल का उत्पादन होता है जिसको निर्यात भी किया जाता है झारखंड से, वो पूछना चाह रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पपीता। झारखंड राज्य में पपीता का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है और यह यहाँ की प्रमुख निर्यात फसल है। इसको बाहर के राज्यों या बाहर भी इसको बेचने के लिए ले जाया जाता है भारी मात्रा में। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि पंचायती राज संस्था को मजबूत करने के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया था? पहला है झारखंड जिला अधिनियम 2022, दूसरा है झारखंड स्थानीय सरकार अधिनियम, तीसरा है झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 बनाया गया था आपका पंचायती राज संस्था को मजबूत करने के लिए। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि राज्यसभा का संसद संसद नहीं, राज्यसभा का सांसद, अच्छा ठीक ही है। राज्यसभा का सांसद बनने के लिए कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? पहला है 18, दूसरा है 30, दूसरा है 25, चौथा है 35। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30। तो आपको डिटेल में बताते हैं। राज्यसभा का सदस्य या राज्यसभा का संसद बनने के लिए कितना उम्र होना चाहिए? 30 साल होना चाहिए। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल होना चाहिए। ठीक है? और राष्ट्रपति या राज्यपाल बनने के लिए 35 साल होना चाहिए। और वोट देने के लिए कितना? 18 साल होना चाहिए। ये आपको याद रखना है। ठीक है? तो यहाँ पर राज्यसभा की जिक्र आया है, तो झारखंड से राज्यसभा की सीट कितनी है? 6 है। और लोकसभा की सीट कितनी है? 14 है। तो टोटल झारखंड से 20 सांसद चुनकर दिल्ली जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि 30 जुलाई 1857 को झारखंड के किस स्थान पर विद्रोह भड़का था? पहला है रांची, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है धनबाद, चौथा है साहेबगंज। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हजारीबाग। ठीक है? तो 1857 की क्रांति है ये, 1857 की क्रांति 30 जुलाई 1857 को हजारीबाग में भड़का था। और आपको पूछे कि झारखंड में सबसे पहले 1857 की क्रांति कहाँ हुआ था, तो हो जाएगा आपका रोहिणी गांव में। और रोहिणी गांव कहाँ है? तो रोहिणी गांव आपका देवघर जिला में पड़ता है। और देवघर जिला बना है कब? 1983 ईस्वी में। अब बात करेंगे हम लोग हजारीबाग की, जहाँ पर 30 जुलाई 1857 को विद्रोह भड़का था। तो हजारीबाग को हजार बागों का शहर भी बोलते हैं और ये जिला बना है 1833 ईस्वी में। हजारीबाग में ही क्या है आपका? पद्मा नाम का किला है, जहाँ पर सैनिक ट्रेनिंग भी दिया जाता है। हजारीबाग में झारखंड का सबसे ज़्यादा गर्म लगने वाला जलकुंड है, कौन सा? सूर्य जलकुंड। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड के किस नेताओं ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? पहला है बिरसा मुंडा, दूसरा है शेख भिखारी, तीसरा है गंगा नारायण सिंह, चौथा है जतराव राव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका सही आंसर आपको बताने से पहले आपको बता दें कि कोई यहाँ पर तो एक नेता लिखा है, लेकिन बहुत सारे नेताओं ने भाग लिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शेख भिखारी। तो 1857 के विद्रोह में रांची के आपके ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, टिकट उमराव सिंह, पांडे गणपत राय, शेख भिखारी, ये सभी लोग ने भाग लिया था, ये लड़ाई लड़ी थी, ये आपको याद रखना है। तो शेख भिखारी किससे संबंधित था? आपको याद रखना है 1857 के क्रांति से। बिरसा मुंडा की बात किया जाए तो बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को वर्तमान खूंटी जिला के उलिहातू गांव में हुआ था और इनका संबंध किससे है? बिरसा आंदोलन से। गंगा नारायण सिंह की बात किया जाए तो इनका संबंध जो है आपका भूमिज आंदोलन से। और भूमिज आंदोलन हुआ था आपका 1832-33 में, ये आपको याद रखना है, जिसको क्या कहा जाता है? गंगा नारायण का हंगामा भी कहा जाता है। जतरा उरांव का संबंध है आपका टाना भगत आंदोलन से, टाना भगत आंदोलन से, और ये हुआ था आपका 1914 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड में कार्तिक अमावस्या के समय कौन सा त्योहार मनाया जाता है? पहला है टूसू, दूसरा है सोहराय, तीसरा है सरहुल, चौथा है वंदना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वंदना। कार्तिक अमावस्या में झारखंड में वंदना त्योहार मनाया जाता है। ठीक है? ये आपको याद रखना है। यह आदिवासियों के बीच मनाया जाने वाला प्रसिद्ध त्योहार में से एक है। अब बाकी ऑप्शन का भी बात करेंगे तो टूसू जो है मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है, टूसू नामक कन्या की याद में। ठीक है? ये विशेषकर आपका आपका हो गया पंच परगनिया एरिया, जैसे बुंडू, तमाल, राय, इन एरिया में ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये 1 सप्ताह तक मनाया जाने वाला पर्व है, विशेषकर कुर्मी समुदाय में ये ज़्यादा लोकप्रिय है।
बात करेंगे सोहराय त्यौहार, जो कि जानवरों से संबंधित त्यौहार है। ठीक है, यह आपका कार्तिक या दीपावली के दूसरे दिन मनाया जाता है। इस दिन पशुओं को नहलाए-धुलाए उसकी पूजा पाठ की जाती है, उनके लिए विशेष पकवान की व्यवस्था की जाती है। सरहुल की बात की जाए तो यह झारखंड के आदिवासियों का सबसे बड़ा त्यौहार में से एक है। विशेषकर उरांव जनजाति का यह सबसे बड़ा त्यौहार है। यह चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है। इसमें जो है आपका साल वृक्ष की पूजा की जाती है। साल, जिसको सखुआ भी कहते हैं, और साल वृक्ष क्या है, झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है। सरहुल को उरांव लोग खद्दी बोलते हैं, खद्दी। और संथाली लोग इसको बाहा पर्व बोलते हैं, और मुंडा लोग इसको बा पर्व भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड सरकार द्वारा बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? पहला है बालिका कल्याण योजना, दूसरा है महिला विकास कार्यक्रम, तीसरा है सुकन्या समृद्धि योजना, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत क्या है, झारखंड सरकार बालिकाओं को वित्तीय सहायता करने की कोशिश कर रही है। साथ ही आपको ये बता दें कि झारखंड सरकार द्वारा बहुत सारी योजना चलाया जा रहा है, जो कि आपका एग्जाम में भी बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो सुकन्या समृद्धि योजना भारत की एक छोटी बचत योजना के है, जिसके अंतर्गत माता पिता या कानूनी अभिभावक कन्या के नाम से खाता खोल सकते हैं और उसका संचालन कन्या के 10 वर्षों की आयु होने तक कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है। वर्तमान में मैया समान योजना झारखंड में काफी लोकप्रिय है, तो उनसे भी संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 100% पूछेगा, पूछ सकता है क्या? मैया समान योजना से क्वेश्चन पूछे बिना झारखंड में कोई भी कंपटीशन एग्जाम का पेपर तैयार नहीं होगा, ये हम 100% गारंटी देते हैं। देखिए 22 नंबर का सवाल कहता क्या है कि झारखंड सरकार द्वारा विकलांग लोगों के लिए कौन सी पेंशन योजना शुरू की गई है? पहला है दीनदयाल स्वावलंबी योजना, तीसरा है जवाहर अपंग व्यक्ति प्रोत्साहन, तीसरा है आपका स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। तो राज्य में रहने वाले विकलांग लोगों के लिए झारखंड सरकार द्वारा स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन पेंशन योजना शुरू कर दी गई है। विकलांग को ही आजकल कौन शब्द प्रयोग किया जाता है? दिव्यांग, ये भी आपको याद रखना है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विकलांग लोगों के लिए दिव्यांग शब्द का प्रयोग किया गया है, तब से अब दिव्यांग ही बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का साक्षरता दर कितना है? पहला है 55.23, दूसरा है 66.41, तीसरा है 76.45, चौथा है 84.24। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 66.41। तो वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का जो कुल साक्षरता दर है वो कितना है? 66.41 है, जिसमें अगर पुरुषों की साक्षरता दर की बात किया जाए तो पुरुष लोग का कितना है? आपका 76.84 है, और महिलाओं की साक्षरता दर की बात किया जाए तो हो जाएगा आपका 55.4 है। ये भी आपको याद रखना है। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला रांची हो जाएगा, और सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला आपका पाकुड़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात कितना है? पहला है 947, दूसरा है 950, तीसरा है 965, चौथा है 945। तो आपको बता दें कि लिंगानुपात का मतलब होता है प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या। तो 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात 947 है। कहीं कहीं 948 भी लिखा हुआ मिल जाएगा, इसमें कोई परेशान वाली बात नहीं है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पहला है जयपाल सिंह मुंडा, दूसरा है रामदयाल मुंडा, तीसरा है जतरा भगत, चौथा है बिरसा मुंडा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जतरा भगत। टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व जतरा भगत या जतरा उरांव के द्वारा किया गया था। अब बात करेंगे ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1914 ईस्वी में, और इसका नेतृत्व जतरा उरांव या जतरा भगत के द्वारा किया गया था। अब बता दें जतरा भगत का जन्म गुमला जिला के बिशुनपुर थाना के चिंगरी नवाटोली गांव में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 1888 ईस्वी को हुआ था। ये जो शुरू में जो ये था आपका धार्मिक था, ठीक है, ये जो आंदोलन धार्मिक था, बाद में राजनीतिक हो गया। और ये जो है टाना भगत आंदोलन सत्य और अहिंसा पर आधारित था, इसलिए महात्मा गांधी इन लोगों को, विशेषकर टाना भक्तों को क्या बोले थे? हमारे प्रिय अनुयायी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 26।
क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि उलगुलान की शुरुआत झारखंड के किस व्यक्ति ने की थी? पहला है बुद्धू भगत, दूसरा है बिरसा मुंडा, तीसरा है गंगा नारायण सिंह, चौथा है कार्तिक उरांव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बिरसा मुंडा। उलगुलान का शुरुआत बिरसा मुंडा के द्वारा किया गया था। एक्चुअली में उलगुलान का मतलब ही आंदोलन होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो बिरसा मुंडा का जन्म आपको पता है 15 नवंबर 1875 ईस्वी को कहाँ, वर्तमान खूंटी जिला के उलीहातू गांव में हुआ था। और इनका जो उलगुलान का समय या आंदोलन का कार्य पूछेगा तो हो जाएगा आपका 1895 से लेके 1900 ईस्वी तक है इनका कार्यकाल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब बिरसा मुंडा की मृत्यु की बात किया जाए तो हो जाएगा आपका 9 जून 1900 ईस्वी को, ठीक है। कहाँ हुआ था? रांची का सेंट्रल जेल में। और इनके मृत्यु का कारण क्या बताया गया है? सरकारी दस्तावेज के अनुसार हैजा बताया गया है, जो कि सरासर गलत है। अंग्रेजों के जो है कूटनीति था, उन लोगों ने इसको अत्यधिक सताया, इसीलिए इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी समाधि स्थल आपका रांची में ही कहाँ? आपका रांची का लालपुर चौक से अगर कोकर चौक की ओर बढ़ते हैं तो बीच में डिस्टिलरी पुल है, उसी के बगल में इनकी समाधि स्थल बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि झारखंड में किस व्यक्ति को आयरन लेडी ऑफ झारखंड कहा जाता है? क्या आयरन लेडी ऑफ झारखंड के रूप में जाना जाता है? पहला है दीपिका कुमारी, दूसरा है दयामणि बारला, तीसरा है प्रेमलता अग्रवाल, चौथा है बछेंद्री पाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दयामणि बारला। आदिवासियों की सशक्त आवाज, झारखंड में जल जंगल जमीन की हिफाजत के लिए संघर्षरत दयामणि बारला सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ प्रखर पत्रकार भी है। ये ग्रामीण पत्रकारिता के लिए काउंटर इंडिया नहीं काउंटर मीडिया अवार्ड से भी इन्हें पुरस्कृत किया जा चुका है। इनके सामाजिक क्षेत्र में योगदान के कारण इन्हें आयरन लेडी ऑफ झारखंड भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। दयामणि बारला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि झारखंड के किस जिले का मुख्यालय चाईबासा है? पहला है पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा है सिमडेगा, तीसरा है खूंटी, चौथा है रांची। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम जिले का मुख्यालय क्या है? आपका चाईबासा है, ये आपको याद रखना है। और पश्चिमी सिंहभूम जिला कब बना है? पश्चिमी सिंहभूम जिला बना है आपका 1990 ईस्वी में, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि अलग झारखंड की मांग को लेकर किसने लाल खंड का नारा दिया था? पहला है जयपाल सिंह मुंडा, दूसरा है विनोद बिहारी महतो, तीसरा है ए के राय, चौथा है रघुनाथ महतो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए के राय। तो धनबाद के पूर्व सांसद और मार्क्सवादी समन्वय समिति के नेता ए के राय एक संघर्षशील श्रमिक नेता के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने झारखंड आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई थी और अलग झारखंड की मांग को लेकर इन्होंने लाल खंड का नारा दिया था, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि झारखंड के किस शहर को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स कहा जाता है? पहला है गुमला, दूसरा है लातेहार, तीसरा है रांची, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, रांची। आपको पहले ही बताए थे कि रांची को सिटी ऑफ वाटरफॉल्स यानी कि झरनों का शहर भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर दसम, हुंडरू, जोन्हा, हिरनी, पंचघाघ ये सब जलप्रपात जो है भरा पड़ा है, ठीक है। इसीलिए इन्हें झरनों का शहर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि झारखंड की किस जनजाति को शिकार संग्रहकर्ता के रूप में वर्गीकृत किया गया है? पहला है बिरहोर, दूसरा है मुंडा, तीसरा है चीक बड़ाई, चौथा है संथाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिरहोर। बिरहोर का अर्थ क्या होता है? बिरहोर का अर्थ जंगल का आदमी होता है, ये आपको याद रखना है। तो बिरहोर जिस जगह में रहते हैं उनके निवास स्थान को क्या कहा जाता है? टंडा कहा जाता है। और बिरहोर क्या है? झारखंड में जो टोटल 8 आदिम जनजाति पाए जाते हैं उन्हीं में से में क्या है? एक बिरहोर है। और बिरहोर का सबसे अधिक निवास स्थान या सबसे अधिक इनका जमाव जो है कहाँ है? आपका हजारीबाग जिला में ये सबसे अधिक संख्या में रहते हैं, ये आपको याद रखना है। इनके बीच एक जो है कौन सा चित्रकला? कोहबर चित्रकला सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। कोहबर अर्थात गुफा के अंदर वैवाहिक जोड़ा होता है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि झारखंड के लोग बिरसा मुंडा को और किस नाम से जानते हैं? पहला है धरती आबा, दूसरा है गुरुजी, तीसरा है आपका लोकनायक, चौथा है क्रांतिकारी बाबा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धरती आबा। बिरसा मुंडा को लोग धरती आबा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बिरसा मुंडा झारखंड के महान जननायक थे, ये भी आपको याद रखना है। इनका जो है जन्म कहाँ? वर्तमान खूंटी जिला के उलीहातू गांव में हुआ था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इनका जो धार्मिक गुरु है इनके नाम क्या है? आनंद पांडे।
जो बाकी रह गया उसको बताते हैं, बाकी 3 के बारे में डिटेल हम बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कहता क्या है कि तोपचांची झील झारखंड के किस जिले में है? पहला है रांची, दूसरा है लातेहार, तीसरा है धनबाद, चौथा है जमशेदपुर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, धनबाद। तोपचांची झील आपका धनबाद जिले में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। धनबाद की भी बात आया है तो धनबाद जिला बना है 1956 ईस्वी में, और धनबाद को कोयला नगरी भी बोला जाता है। क्या कहा जाता है? कोयला नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, धनबाद में एक मशहूर शहर क्या है? वासेपुर शहर। वासेपुर शहर पर आधारित बॉलीवुड में एक पिक्चर बना है, गैंग ऑफ वासेपुर, ये आपको पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, धनबाद कोयला नगरी। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है वो बता दें तो प्रति 1 किलोमीटर में प्रति 1 किलोमीटर के क्षेत्र में कितने व्यक्ति लोग रहते हैं, उस संख्या को ही क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। पहला है 414, दूसरा है 355 और तीसरा है 556, चौथा है 435। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 414। तो 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का जो है जनसंख्या घनत्व कितना है? 414 है। 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, जिसमें जो है आपका सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व धनबाद का है। कितना है? सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व धनबाद का है। धनबाद का भी है तो कितना है? तो ये आपको बताते हैं, ये कितना है? 1316 के आसपास है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ का है? तो आपको बता दें वो सिमडेगा का है। सिमडेगा में कितना है? तो 159 है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि झारखंड के किस जिले में उच्च न्यायालय की एक नई बेंच स्थापित करने के लिए प्रस्ताव पारित हुआ है? पहला है दुमका, दूसरा है रांची, तीसरा है धनबाद, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दुमका। देखिए, तो झारखंड में दुमका जिला में उच्च न्यायालय की एक नई बेंच स्थापित करने के लिए झारखंड विधानसभा ने सर्वसहमति से प्रस्ताव पारित किया है। और दुमका क्या है? झारखंड की क्या है? उप राजधानी है। तो एगो राजधानी में पहले से है, अब दूसरा में उप राजधानी में भी क्या है? उच्च न्यायालय अर्थात हाईकोर्ट बनेगा। अगर पूछेंगे कि वर्तमान में जो है आपका रांची के डोरंडा में उच्च न्यायालय है, जो कि कब बना है? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। और जिस समय ये बना था उच्च न्यायालय, उस समय यह क्रम में कितना था? 21वां था, ये भी आपको याद रखना है। पूरे भारत में वर्तमान समय में 25 उच्च न्यायालय हैं, जिसमें जो है आपका 25 है, तो 25वां कौन है? तो 25 है आपका अमरावती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 36। क्वेश्चन नंबर 36 कहता क्या है कि माघ महीने के पहले दिन झारखंड में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? पहला है हल फुनहा, दूसरा है सोहराय, तीसरा है सरहुल, चौथा है वंदना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हल फुनहा। देखिए, माघ महीने के पहले दिन झारखंड में हल फुनहा मनाया जाता है। ठीक है, जिसे अखैन यात्रा या हल फुनहा कहते हैं। इस दिन किसान अपने खेतों में वृत्ताकार 2.5 चक्कर हल चलाकर खेतों की जुताई शुरुआत करते हैं, जिसे वे अच्छे भाग्य का संकेत मानते हैं। ये आपको याद रखना है। और ये बाकी त्यौहार के बारे में बता चुके हैं कि सोहराय क्या है? पशुओं से संबंधित त्यौहार है। सरहुल क्या है? झारखंड के जनजातियों का सबसे बड़ा त्यौहार है, जो कि चैत माह के शुक्ल पक्ष के तृतीय को मनाया जाता है। इसमें साल वृक्ष की पूजा की जाती है, और साल क्या है? झारखंड का राजकीय वृक्ष है। वंदना त्यौहार के बारे में भी आपको बताया है, फिर भी बता दे रहे हैं कि ये झारखंड के कन्याओं के द्वारा मनाया जाने वाला, झारखंड के आदिवासियों के द्वारा मनाए जाने वाला त्यौहार है। थोड़ा देर पहले इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता क्या है कि झारखंड राज्य में टोकरी बनाने वाले समुदाय कौन से हैं? पहला है सूर, दूसरा है तुरी, तीसरा है मांझी, चौथा है बिरोर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुरी। तुरी समुदाय के अलावा झारखंड में महली तथा पहाड़िया जनजाति के लोग बांस की टोकरी तथा बांस से बनी वस्तुओं को बनाने का कार्य करते हैं। तो ये इसके यहाँ जो ऑप्शन दिया है उसके हिसाब से ये तुरी हो जाएगा। ठीक है, ये लोग क्या है? बांस का विभिन्न प्रकार का टोकरी बनाते हैं। ये कलाकार हैं, इनकी कलाकारी को हमारा सैल्यूट है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कहता क्या है कि झारखंड की पहली महिला पर्वतारोही कौन है, जो एवरेस्ट फतह की है? होना चाहिए फतह की है। पहला है दीपिका कुमारी, दूसरा है अरुणा सिन्हा, तीसरा है प्रेमलता अग्रवाल, चौथा है बचेंद्री पाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
प्रेमलता अग्रवाल। प्रेमलता अग्रवाल झारखंड राज्य की पहली पर्वतारोही महिला खिलाड़ी है जिसने माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल की है। ये झारखंड में जमशेदपुर की निवासी है। बछेंद्री पाल पहली क्या है? बछेंद्री पाल पहली भारतीय महिला है जिसने एवरेस्ट पर फतह प्राप्त की है। ये भारत की पहली है, लेकिन ये प्रेमलता क्या है? झारखंड की पहली है। ठीक है, तो हम लोग झारखंड की देख रहे हैं, तो इसके हिसाब से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये जमशेदपुर की रहने वाली है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 39 कहता क्या है कि झारखंड के जमशेदपुर शहर में कौन सी नदियां का संगम होता है? पहला है गंगा और जमुना, दूसरा है दामोदर तथा सोन, तीसरा है स्वर्णरेखा और खरकाय, चौथा है कोसी और गंगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वर्णरेखा और गंगा। यार स्वर्णरेखा और खरकाय। स्वर्णरेखा और खरकाय नदी के संगम पर ही क्या है? आपका जमशेदपुर शहर बसा हुआ है। और जमशेदपुर शहर आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है 1990 ईस्वी में। जमशेदपुर शहर में ही क्या है? 1907 ईस्वी में टिस्को कंपनी की स्थापना जमशेदजी नसरवांजी टाटा के द्वारा किया गया है, जिनके नाम पर उस शहर का नाम जमशेदपुर पड़ा है और लोग टाटा नगर भी कहते हैं। जमशेदपुर का पुराना नाम साकची है, ये आपको याद रखना है। जमशेदपुर हमारा जो शहर है काफ़ी प्रसिद्ध है, यहाँ पर बहुत सारे बॉलीवुड सितारे जन्म लिए हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 40 देखने से पहले आपको बता दें कि आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत किया जाता है, तो आप क्या कीजिए कि क्वेश्चन अगर अच्छा लगता है या आपके लिए हेल्पफुल है, तो अपने छोटे भाई-बहन या अपने फ्रेंड सर्कल में इसको क्या कीजिए, शेयर कीजिए। और क्लास देखने के बाद, पहले नहीं, देखने के बाद आप लाइक करके चले जाइए, ठीक है? इस तरह से मोटिवेट करते रहिए। हम आपको जब तक एग्ज़ाम ना हो और एग्ज़ाम होने के बाद भी जब तक आप सफल ना हो जाए, तब तक क्वेश्चन प्रतिदिन लाने का प्रयास करेंगे, अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो। देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 कहता क्या है कि झारखंड के किस जलप्रपात पर भगवान बुद्ध ने स्नान किया था? पहला है लोध जलप्रपात, दूसरा है जोन्हा जलप्रपात, तीसरा है हुंडू जलप्रपात, चौथा है दसम जलप्रपात। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, जोन्हा जलप्रपात। जोन्हा जलप्रपात को ही क्या कहा जाता है? आपका गौतम धारा जलप्रपात कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि भगवान गौतम बुद्ध अपने यात्रा के समय यहाँ पर रुके थे और स्नान किए थे, इसलिए जोन्हा जलप्रपात को गौतम धारा जलप्रपात भी कहा जाता है। यह आपका कहाँ है? ये आपका राढ़ू नदी में है, ठीक है? राढ़ू नदी में। और यह आपका रांची शहर से लगभग 32 से 35 किलोमीटर की दूरी में है, ये भी आपको याद रखना है। इसकी ऊंचाई अगर पूछे तो इसकी ऊंचाई लगभग 17 मीटर है। कितनी? 17 मीटर है, ठीक है? तो ये था आज का आप लोग का महत्वपूर्ण क्लास का सेशन। कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ आपके साथ मिलते हैं। आज के लिए बस इतना सा ही। थैंक यू, धन्यवाद।